हादसे के बाद भीषण जाम होने के बावजूद भी चालक ट्रक लेकर लापता हो गया था। इसी बात से पूनम सरोज के मायके व ससुराल वालों में नाराजगी भड़क गई थी। रविवार की सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण गोपीगंज कोतवाली पहुंच गए। कोतवाली पर भारी भीड़ जमा होने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। हालांकि आक्रोशित ग्रामीण इसी बीच एसपी कार्यालय पहुंच गए थे, जहां एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने पीड़ित परिवार को हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसपी के निर्देश के बाद गोपीगंज पुलिस एक्टिव हुई और हाईवे किनारे लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक फुटेज के जरिए ट्रक की पहचान पुलिस ने कर ली है। उधर गोपीगंज के भरतपुर निवासी विवाहिता के पति सुचित सरोज की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मेड़बंदी के दौरान खेत में अजगर दिखाई पड़ने से हड़कंप मच गया था। किसान की सूचना पर वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची थी। खेत में अजगर दिखाई देने का यह मामला है भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत राघोपुर गांव का। रविवार की सुबह विजय नारायण मौर्य के परिवार के अनिल मौर्य, अजय मौर्य, शेषधर मौर्य गेहूं बुआई के लिए खेत तैयार कर रहे थे। खेत की मेड़बंदी के दौरान अजगर दिखाई पड़ा। अजगर देखते ही लोग भाग खड़े हुए। फौरन इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को काबू कर अपने साथ ले गई। उधर राघोपुर गाँव में अजगर दिखाई पड़ने से किसानों में हड़कंप मचा रहा। भदोही जिले के युवाओं को सत्यम न्यूज मीडिया संस्थान से जुड़ने का अच्छा मौका है। सत्यम न्यूज मीडिया संस्थान यह मौका भदोही जिले के साहसी तेज तर्रार युवाओं को दे रहा है। सत्यम न्यूज अखबार, सत्यम न्यूज वेब टीवी व सत्यम न्यूज वेब पोर्टल के लिए पत्रकारिता करने वाले भदोही जिले के युवा चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सत्यम न्यूज को चौरी, ममहर बाजार, बरवा, कंधिया, औराई के माधो सिंह, खमरिया, घोसिया, महाराजगंज, बाबूसराय, पियरोपुर, गिरदबड़ा गांव, कैयरमऊ, इसी तरह दुर्गागंज, ऊज, असनाव बाजार, बसवापुर चौराहा, देवनाथपुर बाजार, धनतुलसी, सीतामढ़ी कटरा, गोपपुर अभोली, अभिया, चौगुना जैसे इलाकों से पत्रकारिता में जुनून रखने वाले युवाओं की जरूरत है। ऐसे युवा सत्यम न्यूज चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हौसला बुलंद चोरों ने गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी खिड़की पर ही हाथ साफ कर दिया है। खिड़की चोरी होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा है। सुबह स्वास्थ्य कर्मियों ने देखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में लगी खिड़की गायब है। कर्मियों ने इस बात की जानकारी सीएससी अधीक्षक को दी। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडे ने गोपीगंज पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि आए दिन अराजक तत्व इस तरह की हरकत करते रहते हैं। सीएससी के पुराने भवनों में लगे खिड़की चोर गायब कर रहे हैं। शिकायत करते हुए अधीक्षक ने शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपने ही परिवार के एक चाचा से मायके में रह रही बेटी डर के साए में जी रही है। बेटी का आरोप है कि उसके चाचा के परिवार वाले उसके छप्पर को उखाड़कर गांव छोड़ देने की धमकी दे रहे हैं। यह मामला है सुरियामा थाना इलाके के गोविंद पट्टी मतेथु गांव का। रामदेव बिंद की पुत्री पार्वती ने सुरियामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए गुहार लगाई है कि उसके माता पिता का निधन हो चुका है और वह अपने माता पिता के घर पर ही रह रही है, लेकिन चाचा के परिवार वाले उसे तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। उसके मढ़े को उजाड़कर मारा पीटा जा रहा है, गांव छोड़ देने की धमकी दी जा रही है, जिससे वह डरी व सहमी है। सुरियामा पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए पार्वती देवी ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भदोही शहर के रजपुरा निवासी सुभाष चंद्र यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने सुभाष चंद्र यादव को समाजवादी अधिवक्ता सभा का भदोही जिला अध्यक्ष बनाया है। रविवार को सपा प्रदेश कार्यालय से जारी नियुक्ति पत्र में भदोही शहर के रजपुरा निवासी भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव को समाजवादी अधिवक्ता सभा का भदोही जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुभाष चंद्र यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद हाजी सुहेल अंसारी, रामधर यादव पंचू, देवा जायसवाल, दीप नारायण भारती, फरीद खान जैसे तमाम सपाइयों ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को बधाई दी है। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो भदोही जिले में औंधे मुंह गिर चुकी हैं। सरकार की ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना की हालत भदोही जिले में बद से
बदतर हो चुकी है। बदहाली की पोल खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निरीक्षण में सामने आ रही है। रविवार को सीएमओ ने सुरियावा व भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। सुरियावा में 4 एएनएम व 37 आशाओं ने मातृ वंदना योजना के सिर्फ 19 फॉर्म भरे हैं। सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए कई स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी है। इसी तरह सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही का भी निरीक्षण किया है। यहाँ भी व्यवस्था बदहाल मिली है। सीएमओ ने सीएससी अधीक्षक सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन को रोका है। ऊंच इलाके के मंगापट्टी में मौजूद एक निजी पब्लिक स्कूल में रविवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जहां स्कूल के बच्चों की ओर से बनाए गए मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। अतिथियों ने मॉडलों का अवलोकन कर छात्र छात्राओं के प्रयासों की सराहना की। मंगापट्टी के इस निजी स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि संजय सिंह रहे। स्कूल के कक्षा 1 से 11 तक के बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी सजाई थी। मुख्य अतिथि संजय सिंह ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी से बच्चों की प्रतिभा में निखार आता है। जब ऐसे आयोजन में बच्चे प्रतिभा करते हैं तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर राजकुमारी सिंह, प्रबंधक शिव प्रकाश सिंह सहित हेमंत, दिनेश, शिवानी, प्रीति, आरती, धीरज आदि मौजूद रहे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की पार्टी भी भदोही जिले में तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को पार्टी की एक बैठक माधो सिंह में बुलाई गई थी। पार्टी के मुख्य अतिथि पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद रहे, जहां पूर्वांचल अध्यक्ष ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने के साथ साथ 2024 की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया है। पार्टी के इस बैठक में भदोही शहर के रसूलपुर गुलौरा निवासी साकिर को पार्टी का जिला महासचिव मनोनीत किया गया है। बैठक में जिला अध्यक्ष नियाज अली, मीडिया प्रभारी हुसैन अली सहित इमरान, पप्पू अंसारी, उस्मान आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर तहसील के पूरे गोसाई दासपुर निवासी सुखराज की पत्नी दुलारी देवी ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके भूमधरी जमीन से कुछ लोग रास्ता निकाल रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज के साथ मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। दुलारी देवी का आरोप है कि जबरन उसके भूमधरी जमीन से गांव के ही कुछ लोग रास्ता निकाल रहे हैं। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए दुलारी देवी ने कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा के सुकुलपुर में युवाओं ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ संविधान दिवस मनाया है। सुकुलपुर गांव में मौजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्थान को दीपकों से भव्य रूप से सजाया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर युवाओं ने नमन किया। साथ ही बड़ी संख्या में गांव की बच्चियों ने डीजे की धुन पर डांस भी किया। संविधान दिवस के मौके पर बाबा साहब के मंदिर को जगमगाती लाइटों से सजाया गया था। इस मौके पर सुरेश, संदीप, अजय, आनंद, सुनील भारती सहित तमाम युवा मौजूद रहे। संविधान दिवस के मौके पर एक परिवार की बेटियों ने अलग अंदाज में संविधान दिवस मनाया है। बाबा साहब के चित्र की आरती उतारकर बेटियों ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। सुरियामा ब्लॉक के भिखारी रामपुर बनकट गांव की 2 बहनें आदिति कन्नौजिया, लक्ष्मी कन्नौजिया ने संविधान दिवस पर घर में ही संविधान दिवस मनाते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र की आरती उतारी। इस पूरे कार्यक्रम में मां उषा देवी व भाई सूरज कन्नौजिया भी मौजूद रहे। परिवार की दोनों बेटियों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस मनाया है। रविवार 26 नवंबर को भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम से संविधान दिवस मनाया गया। ऊंच के नौधन दलित बस्ती में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन व संचालन डी.के. आजाद ने किया, जहां संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर मौजूद लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। साथ ही सम्मेलन में बहुजन समाज को उनके हक, अधिकार, सुरक्षा को लेकर चर्चा भी की गई। इस मौके पर विजय कुमार आजाद, कोमल मौर्य, रोहित पासी आदि मौजूद रहे। भदोही विधानसभा के सराय कंसराय में बहुजन समाज पार्टी ने संविधान दिवस के मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था। गोष्ठी का शुभारंभ संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया था। गोष्ठी में दूर दराज से पहुंचे बसपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प
लिया गया। साथ ही समीप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा पर पहुंचकर बसपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने संविधान दिवस पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर दशरथ बिंद, रामचंद्र गौतम, डॉक्टर AK गौतम, एडवोकेट संतोष राव, शैलेश कुमार गौतम आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में शनिवार को धूमधाम से संविधान दिवस मनाया गया। भदोही शहर के जलालपुर में संविधान दिवस मनाते हुए बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया गया था। अमर भारती के नेतृत्व में मोहल्ले के राजू, सौरभ, दीपक, काशीनाथ की मौजूदगी में संविधान दिवस मनाया गया है। इसी तरह बोली ब्लॉक के बिसौली कृपालपुर गांव में भी संविधान दिवस मनाते हुए इलाके के भूपेंद्र कुमार, गणेश कुमार, अवनीश कुमार, सुनील कुमार, अनिल कुमार ने शपथ ली है। आप सत्यम न्यूज पर देख रहे थे भदोही जिले की खबरें फटाफट। आपके इलाके, शहर, गली, मोहल्ले में हो अगर कोई खबर तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हम उन तमाम साथियों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।